आई थिंक वी आर लॉस्ट। पहाड़ से नीचे आते हुए हमें साफ पानी मिला है। ये देखिए रास्ता खो गए थे हम। जो टॉप है ना इस पहाड़ का, ये दिखाऊंगा मैं जूम करके। यहाँ से हम नीचे आ गए और कल से हमें ये वाला पानी कहीं नहीं मिला। पानी की कदर प्यासे को होती है। ये देखिए तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं और अलविदा करते हैं इन भाइयों को। आप दो कौन से हैं आप? यही है। हाँ शौकत भाई का शुक्रिया है। चलो शौकत भाई का बहुत शुक्रिया, इन्हें हमारा ख्याल रखा। बहुत तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। दिन के बजे हैं 3 और अभी शौकत साहब जो है कुछ बता रहे हैं, मुझे लगता है झूठ बता रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं। कहाँ से ले जाओगे हमें? कहाँ रास्ता है यहाँ से? रास्ता ये वाला है। मुझे नहीं लगता ये वाला। 3-4 पेड़ है, इससे आगे कहीं उधर वालों को तो नहीं है। रास्ते का निशानी आपको दिख रही है, देख लो। पूरे यहाँ से जाना है। यहाँ से जाना है। चले भाई ठीक है, आगे से नीचे और 15 पेड़ है, इनसे जाते जाते मैं एक बात बोलूंगा, जो आपका 15 मिनट होता है ना जी वो हमारा 3 घंटा होता है। अलग कल से खत्म हो गया। चलो खुदा हाफिज़। शुक्रिया। नंबर रायनीरा में मुकामी बाशिंदे से रास्ता मालूम करके हमें ये लगा कि कल जो हमें आते वक्त कठिनाई हुई थी, जाते वक्त हम आधे घंटे में हुरपुरा पहुँचेंगे। लेकिन जंगल में एक गलती आपके लिए जानलेवा हो सकती है। हमने दाएं से जाना था और हम नदी के बाएं से चले। अपनी ही मस्ती में पहाड़ों में एक दिन सरफ करके हम चुस्त कदमी से आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक हमारे सामने एक खड़ा पहाड़ आ गया और जब जंगल और घना होता चला गया तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हम अपना रास्ता खो गए। जब आगे बढ़ने लगी तो पहाड़ की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ने लगी और जंगल घना होता गया। जंगली जानवर का डर और रास्ते की कठिनाइयाँ हमें बहुत परेशान कर रही थी। जब हमें लगा कि हम बहुत ऊंचा पहाड़ अबूर कर चुके हैं तो एकजुट होकर हमने फैसला किया कि जिस रास्ते नदी चल रही है हम उसी रास्ते जाएंगे और धीरे धीरे हम आराम से इस खतरनाक पहाड़ी से नीचे उतरने लगे और नदी की ओर बढ़ने लगे। ये वो वक्त था जब हमें अंदाज़ा हुआ कि एक लापरवाही और एक छोटी सी गलती हमेशा जानलेवा साबित हो सकती थी। ऊंचे पहाड़ से कुछ दिख नहीं रहा था और घनी झाड़ियाँ हमें परेशान कर रही थी। आपसे हमने नीचे आना पड़ा ताकि अब हम नदी किराने किराने यहाँ से चले। ये देखिए हालत सबकी। तो अभी ऊपर से हम नीचे आए, हम रास्ता खो गए और हमें ये झरना मिला है साफ पानी का, और यहाँ पे पानी मिलना तो बहुत बड़ी बात है यार। फुल मूव फॉरवर्ड, होपफुली हमें रास्ता मिले। अभी 4 बजे है, अभी कुछ बता नहीं सकते और अभी आगे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे जो हमें शाकूट का मैदान है वो मिले ताकि हम और इस भीड़ में ना भटके। अभी जो है हमारे पास खाने की जो भी चीज़ें थी अनफॉर्चुनेटली हमने सारा कुछ वहीं छोड़ दिया और अब थोड़े से वाइल्ड ब्रीज हम उठाएंगे, क्योंकि जंगल में जब भूख लगती है ना तो कुछ भी खाना पड़ता है। हाँ अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर किसी से कांटेक्ट हुआ तो बताएंगे हमें हिरपोरा जाना है, रास्ता कौन सा है। अभी ये भी नहीं पता है कि ये रास्ता जो है हिरपोरा की ओर ही जाता है या पीर की गली की ओर जाता है, कहीं हमें फिर वापस आना पड़े। और बहुत सारे बंदे जो है नए नए पैनिक होने लगे हैं इस माहौल में। अभी तो घने जंगल है यहाँ पे और यार सब गोलमाल है, क्योंकि ये ट्रैक नहीं दिख रहा है, ना ही इस रोड इस ट्रैक की ऐसी हालत है कि यहाँ से कोई चला है। आगे मुइन अहमद जा रहे जो बहुत फ्यूरियस और थक चुके हैं, और मुइन अहमद का मानना है कि ये वाला रास्ता फॉल्टी है। कोई बात नहीं, वो तो गए।
मीना में रास्ता भी ढूंढेंगे, क्या लगता है? रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाएंगे, रास्ता भी ढूंढ लेंगे हम। किलोमीटर हार्डली। वकार साहब, क्या लग रहा है आपको रास्ता मिलेगा? हाँ, अल्लाह शुक्र जाने है। इंशाल्लाह। खो गए आप? हाँ क्या कर सकते, अगर आज नहीं मिलेगा कल तो मिलेगा ही। कल नहीं तो परसों मिलेगा। कहते हैं खुदा पे भरोसा, सब्र और हिम्मत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। 4 घंटा भटकने के बाद हमने अकल से काम लिया और नदी के किनारे चलते गए और फाइनली 4 घंटे के सफ़र के बाद हम इस खूबसूरत फैमिली के साथ मिले जो कि राजौरी से ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ पे उनकी डॉग थी। उन्होंने हमें गर्मा गर्म चाय पिलाई और मक्की की रोटियाँ खिलाई। सारी थकान भाग गई और ये भी पता चला कि कल शाम को ही इस रास्ते से 2 बड़े बालू गुजरे थे। इतनी देर भटकने के बाद फाइनली शाम 7 बजे हम घर पहुँचे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सेफ।